हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रूका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया, अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी, अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहां 3, किसी के यहां 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति है। ये इतने पत्र ऐसे ही नहीं भेज देता कोई। इन पत्रों को कभी पढ़ना, इन पत्रों में आपके हृदय की बात और बाबा ने जो आपको दिया है, ये सब इन पत्रों में लिखा पड़ा हुआ है, सब पत्रों, कोई ऐसे नहीं भेजता। और इतने इससे 4 गुना नीचे फंसे हैं इसमें, नीचे एक विश्वास के साथ अब शिव का भजन करो, एक भरोसे के साथ मेरे महादेव का भजन करो। ये कथा गोस्वामी परिवार ने कराई है, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी ने कराई है। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस पंडाल में आप स्वयं देवघर छोड़कर बैठे हो, आपसे निवेदन है बाबा, हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं, ऐसी कृपा कर। धन देना पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए, धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रह रहा, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रह रहा। शिलात जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे हैं कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहाँ संतान आएगी, कहीं से भी आए, तेरे यहाँ औलाद आएगी, निश्चित है। भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के।
देवकी और, वो बोलो जम के बोलो जरा, देवकी और वसुदेव जी के। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा, यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चलेगा? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी जिसका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी, यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा, हाँ उसके घर में संतान नहीं है, उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान है। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र, और उस उम्र में संतान। तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले, तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवादिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे, और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे की सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पांव पैजनिया, पांव में बिछुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छे,
यशोदा का पल्लू ढका था, संतों ने चेहरा नहीं देखा। और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद हैं, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। एक लोटा जल, सारी समस्या हल। सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया। जो ऊंचा करा तो सारे बाबा होन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद हैं, ये भी बूढ़ी। और अपन ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था। अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने एक लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था। पुण्य था सावन के महीने में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। वो शिव है, शिव सहज नहीं है। शिलाद मुनि तेरी पत्नी नहीं, शंकर भगवान ने मन में सोचा इसकी पत्नी नहीं, पर मेरे मुख से निकल गया कि तेरे यहां संतान होगी। मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं, तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके एक लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगाकर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर दो, दृष्टि फेरो, कल्याण। दिया लगाना मतलब प्रतीक्षा करना, दिया लगाना मतलब बाट जोना, दरवाजे पर दीप लगाना मतलब हम इंतजार कर रहे हैं बाबा का, हम बाबा का इंतजार। किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसा होता है। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़ तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं हमारा, पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है, 71 पीढ़ी तक। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप
आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों को। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है, वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, तुम्हें भी आने में कम से कम रोड पे से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो, उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में, उससे कम से कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए उतने। और ये जाम अभी का नहीं है, सुबेरे 9 बजे से 8 बजे से जाम लग चुका था, और वो जाम में लोग धीरे धीरे, वो तो तुम ना जाने कौन सी किस्मत लेके आए हो तो यहां तक पहुंच भी गए हो। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे। और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सियोर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। अगर ये कलयुग में शिवयुग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना, किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना और गाड़ी सब लगी होती है, पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहाँ तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है, और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व। बहुत कम जगह होगी जहां देवऋषि नारद का मंदिर होगा, पर जिसके भीतर कभी अभिमान नहीं आया, जिसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया, जिसके ऊपर नारायण और शिव की कृपा सदा बनी रही, वो तुमरु है, वो तुमरु का है। इसलिए भारत की भूमि पर तुमरु एक तीर्थ भी है। जिस भूमि पर तुमरुका जी ने तप साधना करी, जिस भूमि पर तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा था कि यहां बैठकर साधना करना, पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी आलसी चली गई उठकर। तुमरुका जी ने आकर देखा कि मेरी अपनी धर्म पत्नी को यहां बिठाया था साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, ये कहां चली गई? तुमरुका जी की धर्मपत्नी दिखी नहीं। जिस स्थान पर तुमरुका जी तप कर रहे हैं, जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, जिस स्थान पर भजन कर रहे हैं, वहां से पत्नी कहीं गई, तुमरुका जी को क्रोध आ गया। मैंने अपनी अर्धांगिनी को शिव की आराधना में लगाया था, भगवान शंकर के पूजन में लगाकर बिठाया था, और ये चली गई। यहां तो 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण में कहती है कि राजा ने रानी से कहा था, जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको मालूम होगा। राजा ने रानी से कहा था, रानी मेरे को शिव की पूजन करना है, तुम
पूजन का सामान लाकर रख दो। रानी ने अपनी दासियों से भेज दिया था, दासियां सामान रखकर आ गई थी। रानी की दशा बदल गई, आकाशवाणी हो गई, राजा इस रानी को महल से निकाल दे। निकाल दिया नगर से, महल से बाहर धक्के मारकर भेज दिया। धक्के खाती 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 सभी दूर चली गई। सारे जगत में जब धक्के खाई, अंत में कहां गई? शिव की शरण और भगवान शंकर की शरण में गई। तब फिर वापिस रानी के पद पर विराजमान। यहां आज तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी आलसी से कहा, साधना करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, और वो चली गई उठ के। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगी। तुम ताड़ के वृक्ष की तरह खड़ी होकर जगत को ताक रही हो, बस ताड़ बनकर ताकती रहोगी। ताड़ का वृक्ष देखा होगा आप लोगों ने, कभी उत्तराखंड में जाएं तो पूरे रास्ते में लंबे लंबे जो पेड़ दिखेंगे आपको, वो ताड़ के दिखेंगे। ताड़ के वृक्ष बड़े बड़े लंबे लंबे। मेरा श्राप है तुमको, तुम ताड़ हो जाओ। क्षमा मांग रही है, मुझे गलती है क्यों गई, क्षमा कर दो। फिर निवेदन करा, क्षमा मांगा, कहा दिया तुमरुका जी ने, जब कोई तुम्हारे नजदीक से निकल कर जाएगा और भगवान का भजन करते हुए जाएगा, स्मरण करते हुए जाएगा, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। एक प्रश्न किसी ने करा था, अब वो कौन सी कथा में करा था, या तो सोमवंशी जी या राजूरे परिवार ने जो कथा कराई थी ऑनलाइन, उसमें एक प्रश्न था कि हम सारे तीर्थ घूमने जाते हैं गुरुदेव, पर जब हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पानी गिरता है तो पहाड़ की पहाड़ नीचे डस जाता है, पूरा पहाड़ नीचे की ओर खसक जाता है। इसका कोई क्रम हमारे शास्त्र प्रमाण में कहीं वर्णित है? महाराज, मुझे लगता है शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का, नर्मदा पुराण और शिव पुराण का यह संगम कह रहा है कि उत्तराखंड की भूमि पर, जहां पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी को जो श्राप मिला था आलसी को, वो ताड़ के वृक्ष के रूप में खड़ी हो गई। और इस शिव पुराण के माध्यम से, इस लिंग पुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, नर्मदा पुराण के माध्यम से ऐसा लगता है, कौमार खंड के माध्यम से लगता है कि जब लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते होंगे, भजन करते करते गाड़ी में जाते होंगे, उस भजन का प्रताप उन वृक्षों को मिलता होगा, और उसको वर मिला है कि जब भजन का फल तुझे मिलेगा, कोई तेरे नजदीक में भजन करेगा, उस समय पर तेरी मुक्ति हो जाएगी। तब भजन का फल इतना मिलता होगा कि ऊपर से पत्थर खसकते होंगे, और बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष, उसको कोई काट तो सकता नहीं है, बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष जो पर्वतों में रमे हुए हैं, वो पानी में बह जाते होंगे, उसकी मुक्ति हो जाती हो। महाराज, 84 लाख योनियों में 40 लाख योनि ये वृक्ष की हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियां जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें 40 लाख योनि वृक्ष की है। गरुड़ पुराण में लिखा, एक एक वृक्ष की योनि। महाराज, मार्केट में पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब कबीले के लिए, पत्नी शॉप में सामान ले रही है,
दुकान में सामान ले रही है, तुम गाड़ी लेकर खड़े हुए हो। किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए। इतनी देर कभी तुम भगवान के भजन में खड़े नहीं हुए, इसलिए जितनी देर तुम वहां खड़े हो उतनी देर के लिए तुम्हें एक वृक्ष की योनि भोगना पड़ती है। फिर निवेदन करा गरुड़ पुराण ने, अगर 15 मिनट आप किसी के इंतजार में खड़े हुए हो तो वो 15 मिनट इंतजार में अगर खड़े हो तो उस 15 मिनट में तुम्हारे मुख से 2 या 4 बार भगवान का नाम निकल जाना चाहिए, योनि नहीं भोगना पड़ती। 40 लाख योनियां, 40 लाख योनि वृक्ष की, उस वृक्ष की योनि से छुटकारा पाने का सबसे सुंदर तरीका ही है, सबसे सुंदर। स्टेशन पर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो ट्रेन का, आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट, 25 मिनट लेट, आधा घंटा, 1 घंटा, निवेदन करूंगा 1 घंटे में 2 बार तो भगवान का नाम ले लेना। हे भगवान अभी तक नहीं है, बस इतना ही बोल लेना, बहुत तुम मत भगवान का नाम ले, तुम तो इतना कह देना, हे भोलेनाथ गजब हो गया, 2 घंटा लेट हो गई, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, बस इतना ही बोल लिया, वो ही बहुत है, बस छूट गए। 40 लाख योनि में से 1 योनि फिर छूट गए। दत्त के, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, कितने? 24। उसमें से एक गुरु है वैश्या। दत्त के 24 गुरु में से एक गुरु वैश्या है, एक गुरु वैश्या। अब वैश्या को गुरु बनाने का कौन सा कारण था बाबा? पूछा किसी ने गुरुदेव से कि ये वैश्या को गुरु बना लिया इन्होंने, ये वैश्या को गुरु क्यों, किस लिए? ये वैश्या गुरु क्यों बनाई गई? दत्त भगवान कहते हैं वैश्या झरोखे में से झांकती है, इंतजार करती है, लक्ष्य बनाती है कि कोई आएगा, उसकी बाट जोती है वैश्या। जिसको देखती है उसको अपना बनाने के लिए सारे प्रपंच रचा देती है वैश्या। उसको पाने का तरीका ढूंढ लेती है वैश्या कि कैसे इसको मैं अपना बनाऊं, कैसे मैं इसको अपने कक्ष में बुलाऊं। दत्त कहते हैं, दत्त गीता कहती है वैश्या को गुरु बनाने का कारण केवल इतना है कि वो वैश्या जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर उसको अपना बनाने का प्रयास करती है, ऐसा ही संसार के मनुष्य को परमात्मा को अपना बनाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। परमात्मा परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से भगवान को अपना बनाएं, हम किस तरह से परमात्मा को अपना बनाएं, हम किस तरह से भगवान को अपना बना सकते, किस तरह से। महाराज एक जरा सी गलती
राजा बलि के पुत्र ने कर दी थी मंदगति ने। जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना चरण रखा था, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखते हैं, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखकर पृथ्वी को नापते हैं, उस राजा बलि का पुत्र मंदगति एक गलती कर गया था, मात्र एक गलती। कि एक बार भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें बीच में खड़ा होकर मात्र हस्त का धक्का दिया था, मात्र हस्त का धक्का। और उसको कुबलिया पिंड बनना पड़ा था, जिसका संहार भगवान कृष्ण ने किया। मल्लाह युद्ध में गज का रूप धारण कर कर कुबलिया पिंड का संहार करते हुए भगवान मल्लाह युद्ध में पहुंचे थे। मेरा कृष्ण एक जरा सी गलती करी थी, बस यात्रा में धक्का दे दिया तो कुबलिया पिंड बनना पड़ा। महाराज लक्ष्य तत्व बनाया जाए, लक्ष्य भगवान को पाने का तरीका ढूंढा जाए, कैसे मिलेगा वो, किस तरह से प्राप्त होगा, हम उसको कैसे पा सकते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगे। कोई भजन करते हुए निकलेगा, स्मरण करते हुए निकलेगा, पुण्य कार्य करने के लिए निकलेगा, तो सुन ए आलसी, मैं तुझे वचन भी देता हूं, श्राप के साथ में वर भी देता हूं कि अगर कोई भजन करते हुए निकला तो तेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण सुनने वाला जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में जितने भी लोग कुंवारी अवस्था में मरे हुए होते हैं, जो गर्भस्थ कुंवारे हों या अधोगति में मरे हुए होते हैं, मात्र जो व्यक्ति निकल कर जा रहा है उसकी तरंगों से उस जीव को सुख की अनुभूति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। कि दो नाम जपो नहीं, एक नाम ही जपो। चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, गणेश जप लो, कोई एक नाम